गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। रफेज मीन्स डाइट्री फाइबर। रफेज क्या होता है? एक डाइट्री फाइबर होता है जो हमारे फूड के साथ उसकी जो एनर्जी वैल्यू होती है वो तो ज़ीरो होती है या शून्य होती है, पर वो हमारे फूड में एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। रफेज ऑल्सो नोन एज dietary fibers does not provide any nutrient to the body। यानी जो रफेज होता है उसको डाइट्री फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी पोषक तत्व हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। पर ये हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है या हमारे लिए आवश्यक होता है। हमारा जो फूड होता है उसको प्रॉपर वे में डाइजेस्ट कराने के लिए या उसको पूरी तरह से पचाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल या आवश्यक होता है। रफेज डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। यानी जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड नहीं हो सकता या पच नहीं सकता। बीइंग इनडाइजेस्टेबल, इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड हेल्प इन डाइजेशन। यानी ये इनडाइजेस्टेबल होता है, जो रफेज होता है वो इनडाइजेस्टेबल होता है, उसके बावजूद भी ये हमारी डाइजेशन करने में सहायता करता है। ये अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखता है और डाइजेस्ट करने में या पाचन करवाने में हमारी सहायता करता है। द फाइबर्स इन द रफेज एड बल्क टू द फूड। हमको हमारे फूड के अंदर बड़ी मात्रा में जो रफेज होता है उसमें जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसको बड़ी मात्रा में हमको फूड के साथ ग्रहण करना चाहिए या ऐड करना चाहिए। इट इंक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ फूड एंड हेल्प्स द बॉडी इन गेटिंग रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। यानी ये हमारी फूड की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और हमारी सहायता करता है। हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर पच नहीं पाता है, उसको बाहर निकालने में हमारी बॉडी से हमारी सहायता करता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, मीन्स ये पेट को साफ रखने में हमारी सहायता करता है। द मेन सोर्स ऑफ रफेज इज द स्किन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो मेन सोर्स होता है, मुख्य सोर्स होता है रफेज का, वो जितनी भी वेजिटेबल्स होती है उनकी स्किन जो होती है, उनकी जो त्वचा होती है या जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो होते हैं सलाड्स, लीफी वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ रफेज। उसके अलावा सभी प्रकार का जो सलाद होता है, लीफी वेजिटेबल, हरी जो सब्जियां होती है, पत्तेदार जो सब्जियां होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, होल ग्रेन्स, और जितनी भी तरह की दालें होती है उनमें रफेज का एक अच्छा अमाउंट या अच्छी मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है वाटर, पानी। हम सब जानते हैं कि जो वाटर होता है वो हमारे लिए या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। हमारी जो बॉडी होती है वो 75% वाटर की बनी हुई होती है, या वाटर हमारे शरीर के अंदर 75% प्रेजेंट होता है। वाटर हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू बट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी। यानी जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसकी जो पोषकता होती है वो जीरो होती है या कुछ भी नहीं होती है, बट वो हमारी बॉडी के लिए या परंतु वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आवर बॉडी कैन नॉट फंक्शन विदाउट वाटर। हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन या कोई भी कार्य नहीं कर सकती है बिना पानी के, एज इट इज़ नीडेड फॉर ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड फॉर ऑल द प्रोसेसेस। यानी हमारी बॉडी को जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा किए जाते हैं, या जितनी भी प्रोसेस, क्रियाएं जो हमारी बॉडी करती है, हमारा शरीर करता है, उसके लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वाटर एक्ट एज अ मीडियम इन विच अदर सब्सटेंसेस डिजोल्व एंड मूव विथ इन आवर
बॉडी। यानी जो पानी होता है वो एक मीडियम की तरह कार्य करता है, एक माध्यम की तरह कार्य करता है। जितने भी अदर सब्सटेंसेस होते हैं या जितने भी अदर जो दूसरे पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पानी के साथ ही डिज़ोल्व हो पाते हैं या पानी के साथ ही मिक्स हो पाते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हैं या घूमते हैं। इट डिज़ोल्व्स द डाइजेस्टेड फूड एंड हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। यानी ये हमारे फूड के साथ डिज़ोल्व होके, मिक्स होके, अवशोषित होके हमारे फूड को डाइजेस्टेड बनाता है या हमारे फूड का पाचन करवाता है। और जितने भी हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर, उनको हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्व करवाता है या अवशोषित करवाता है। इट हेल्प्स इन throwing out the waste from the body as urine and sweat। और हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बनता है उसको बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। जैसे जो यूरिन होता है या जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। इट इज़ नीडेड फॉर सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स लाइक ब्लड इन द बॉडी। और उसके अलावा ये जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बनता है या जो हम जिसे कहा जाए, जिसे जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन करवाने में या उसको रन करवाने में, हमारी बॉडी के अंदर रन करवाने में ब्लड को हमारी सहायता करता है या उसके लिए आवश्यक होता है। इट इज़ नीडेड फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द बॉडी लाइक डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन एक्सेट्रा। यानी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जो हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकती है, तो वो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जैसे डाइजेशन है यानी पाचन है, एब्सॉर्प्शन है किसी भी चीज़ को अवशोषित करना है, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया है एंड एक्सक्रिएशन मीन्स जो उत्सर्जन क्रिया है, इन सारी क्रियाओं को करवाने में हमारी हेल्प करता है या हमें वाटर की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी नीड वी गेट बाय ड्रिंकिंग प्लेन वाटर, जूसेस, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, लस्सी, टी, कॉफ़ी एंड अदर ड्रिंक्स। हम पानी को अनेक रूपों में ग्रहण कर सकते हैं या पानी अनेक रूपों के द्वारा हमारे लिए आवश्यक होता है। हम उसको किस रूप में ले सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग प्लेन वाटर यानी हम प्लेन वाटर को पीते हैं, जूस के रूप में पीते हैं, कोई भी फ्रूट जो अपन खाते हैं, रॉ फ्रूट्स अपन खाते हैं, वेजिटेबल्स अपन खाते हैं, दूध अपन पी रहे हैं, लस्सी अपन पी रहे हैं, चाय के रूप में हम पी रहे हैं, कॉफ़ी के रूप में पी रहे हैं, और कोई भी अलग प्रकार की जो ड्रिंक्स होती है या कोई भी अलग पदार्थ के जो पेय पदार्थ होते हैं उनके रूप में हम वाटर को ग्रहण करते हैं या पानी को लेते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? डाइट, द फूड दैट वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज कॉल्ड आवर डाइट। यानी जो भी भोजन एक दिन में अपन नॉर्मली खाते हैं या करते हैं वही हमारे लिए क्या कहलाती है? हमारी डाइट कहलाती है। अ डाइट में कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स and it may or may not have all the components of the food in the right amount needed for the body। यानी जो भी डाइट हम कंटेन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के फूड उसमें हमको खाने को मिलते हैं, उसमें फूड के कुछ कंपोनेंट्स विद्यमान होते हैं और कुछ कंपोनेंट्स विद्यमान नहीं होते हैं एक राइट अमाउंट में, या एक जो उनका अमाउंट फिक्स होना चाहिए कि इतना हमको कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना है, इतना हमको प्रोटीन ग्रहण करना है। तो यदि वो एक निश्चित मात्रा में विद्यमान नहीं होते हैं या उस डाइट में प्रेजेंट नहीं होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो हमारे लिए बैलेंस डाइट नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स इट मे और मे नॉट बी अ बैलेंस्ड डाइट। इसलिए दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वो हमारे लिए बैलेंस डाइट नहीं होती है। बैलेंस डाइट, अ बैलेंस डाइट इज द वन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन द राइट अमाउंट। यानी बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है?
जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वह एक राइट अमाउंट में या कहा जाए एक अच्छी मात्रा में या जितनी मात्रा हमें उसकी आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा हमें कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, जितनी मात्रा में हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यदि उस मात्रा में वो हमारी डाइट में विद्यमान होते हैं या अवेलेबल होते हैं तो उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। इट शुड नॉट कंटेन टू लिटिल और टू मच ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व न तो कम मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए और ना ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। मीन्स जितना अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए उतनी ही मात्रा हमको हमारी बैलेंस डाइट में मिलनी चाहिए। अ बैलेंस डाइट ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जो बैलेंस डाइट होती है वो रफेज के साथ साथ एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर या एक अच्छी मात्रा में पानी को भी कंटेन करके रखती है, या बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर को भी शामिल किया जाता है। इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट अमाउंट, यानी जितने भी पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन और मिनरल्स है, ये एक राइट अमाउंट में या एक सही मात्रा में हमारे पास होने चाहिए, वही बैलेंस डाइट कहलाती है। द न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट डिफर अकॉर्डिंग टू द एज, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशंस, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो पोषक तत्व होते हैं वो एक बैलेंस डाइट में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग और उनकी ऑक्यूपेशंस या उनकी नौकरी पेशा के अकॉर्डिंग वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट में अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें हम, चिल्ड्रन इन ग्रोइंग स्टेज नीड मोर प्रोटीन एज द बॉडी नीड्स इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे होते हैं उनकी जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है, बढ़ती हुई स्टेज होती है उनकी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उनको हाई प्रोटीन वाला जो फूड होता है उनको ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ है और उनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वीमेन एंड नर्सिंग मदर्स नीड एडिशनल सप्लाई ऑफ मिल्क, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन्स टू टेक केयर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन होती है, मीन्स जो प्रसव वाली महिलाएं होती है, उसके अलावा जो नर्सिंग मदर्स होती है, उनको जो मिल्क होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन और विटामिन्स जो होते हैं उनको एडिशनल सप्लाई की आवश्यकता होती है। उनको अतिरिक्त मात्रा इनकी देनी पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए इनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है या होती है। नेक्स्ट है अ पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल लेबर नीड्स मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, यानी कोई भी पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है और फैट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो एनर्जी होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से गेन होती है या ऑब्टेन होती है। धन्यवाद।